भाई ये लिबरेशन डे कह रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? लिबरेशन डे है या नहीं है? असल दिक्कत क्या है कि इनका तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ही तेलंगाना की सरकार के साथ नहीं हो पा रहा है। परेशानी इनकी ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि दिन एक ही है, बात है तो परेशानी क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं, दरअसल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हैं, इन्होंने आज पूरी तेलंगाना की आवाम को बुरा भला कहा है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो सरकार है ये उनकी सरकार है जो भारत विरोधी थे। इसका मतलब कि पूरी तेलंगाना की आवाम के खिलाफ इनका ये स्टेटमेंट है, क्योंकि केसीआर की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से वहां की आवाम ने चुनित करके और सत्ता दी है। अब सत्ताधारी पक्ष को हो सकता है आपका आइडियोलॉजिकल अलग सोचते हो, वैसे तो आप सोचते ही हैं देश को एक करने में, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की कभी कोई राजनीति रही है। उसका तो एग्जिस्टेंस ही मतलब समझो कि किस तरीके का रहा है, आज तक का इतिहास दुनिया जानती है। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत की आवाम, देखिए ये जो घटना की बात कर रहे हैं ये 75 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज भारत की आवाम, जो तेलंगाना की आवाम है, उसने लोकतांत्रिक तरीके से जिनको सत्ता में भेजा उनको बुरा भला कहना मतलब तेलंगाना की आवाम को बुरा भला कहना है। मुझे लगता है कि आप चाहे अगली बार 4 की 40 कर लीजिएगा, जो भी कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम आवाम के मुखालिफ आप मत जाइए। भाई लेकिन 4 की 40 हो जाएंगी, आप मान रहे हैं? निकल जाइए ओवैसी साहब की मुखालिफत में इतना आगे मत निकल जाइए कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों को भी भूल जाएं। मतलब बीजेपी अपना आंकड़ा बढ़ा लेगी तेलंगाना में? अरे सुनिए मेरी बात 2024 में तेलंगाना तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में भी ये लौट के नहीं आ रहे। इसीलिए तो देखिए आज उन्होंने जिस तरीके का पूरे देश में माहौल बना रखा है, ईडी और सीबीआई, आपको नहीं लगता कि मतलब क्या राजनीतिक सिचुएशन है इस देश की? आपको नहीं लगता कि कॉर्पोरेट के 12 लाख करोड़ रुपए माफ करने की क्यों परिस्थितियां पड़ी है केंद्र सरकार को? आपको नहीं लगता? सवाल यह है कि वो ये बात करेंगे कि एक राज्य बनने से पहले किसी नेता ने ये वादा किया था, तो वो ये वादा भूल गए कि आपके नेता ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, उसका क्या हुआ? 15 लाख का वादा किया था, उसका क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उसका क्या हुआ? आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी कहां जाकर चुनाव लड़ रहे हैं पूरे देश में। ऐसे में अगर अमित शाह आ गए, बीजेपी कह रही है आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आएंगे नहीं, आने से देखिए, आने से कोई किसी को नहीं माना, आने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। मैं नहीं समझता कि किसी ने भी अमित शाह के वहां आने से विरोध किया। अमित शाह के आकर वहां जो लिबरेशन की बात करने की कही है उससे थोड़ी सी मुखालिफत है, आने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। और मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास भी पूरा हक है। हिंदुस्तान की केंद्र की जहां सत्ता, जहां तक बागडोर है, जहां तक सीमा है, वहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास चुनाव लड़ने के। अच्छा 24 में क्या होगा? 24 में तेलंगाना में और साउथ के स्टेट्स में क्या होगा आपके हिसाब से दानिश? अरे 24 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आ रही है। 2 आंकड़े भी अगर पार कर सके भारतीय जनता पार्टी, तो आप कहिएगा हम वो करने के लिए तैयार है। ओके अबे दुबे, सुनिए मेरी बात, सुनिए, देखिए एक 10 सेकंड और, मानक 10 सेकंड और। देखिए पूरे प्रदेश के सामने खुद अमित शाह को जाना पड़ा है और ऊपर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ले जाना पड़ा है। आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।